हेलो मित्रों, नमः संस्कृता। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं बिहार टीजीटी और पीजीटी का दूसरा मॉडल पेपर लेके उपस्थित हुई हूँ। जो बिहार के टीजीटी पीजीटी में अपने सब्जेक्ट से 80 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, उसी का संस्कृत सब्जेक्ट का मॉडल पेपर मैं आप लोगों को हल कराऊँगी। और क्लास शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करते हैं। यह बिहार लोक सेवा आयोग संस्कृत का दूसरा मॉडल पेपर है। पहला प्रश्न है, साक्षिम न्यासो निर्यादितव्यः एषः उक्ति वर्तते ए भारवे विभाभूते सी भाषस्य डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? भाषस्य, यह भाष्य की उक्ति है। अगला प्रश्न है, शतक त्रयस्य रचयितुः नाम किमस्ति? ए भवभूति, बी भारवी, सी भर्तृहरि, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? शतक त्रय के रचनाकार भर्तृहरि हैं। और शतक त्रय में कौन कौन से आते हैं? तो नीच शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक शतक त्रय के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, नीति शतकस्य मंगलाचरणे किम छंदः? ए अनुष्टुप, बी वंशस्थम, सी मंदाक्रांता, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो नीच शतक के मंगलाचरण में किस छंद का प्रयोग हुआ है? अनुष्टुप का। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विवेक भ्रष्टा नाम भवति विनिपातः शतमुखः नीति शतक अनुसारम ऐसा उक्ति कस्या पद्धति अस्ति? तो यह उक्ति किस पद्धति में है? ए है दुर्जन पद्धति, बी अज्ञा पद्धति और सी है सुजन पद्धति, डी ये उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये किस पद्धति का है? अज्ञ पद्धति का। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, पांडवा नाम सेनापतेः नाम किमस्ति? ए धृष्टकेतुः, बी धृष्टद्युम्नः, सी द्रोणाचार्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो पांडव के सेनापति कौन थे? धृष्टद्युम्न थे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भगवद गीतायां मुख्य रूपेण किम छंदः प्रयुक्तः? ए है अनुष्टुप, बी मंदाक्रांता, सी शिखरणी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो भगवद गीता में मुख्य रूप से किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला पॉइंट है, विश्वजीत नामक यज्ञ कः कृतवान? विश्वजीत नामक यज्ञ किसने किया था? तो ए उद्दालक ऋषि, बी विश्वामित्र ऋषि, सी मारीच ऋषि, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो किसने किया था? उद्दालक ने। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, उद्दालक। अगला प्रश्न है, शक्रावतार तीर्थस्य निवासी कः? ए गौतमः, बी नारदः, सी धीवरः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो शक्रावतार तीर्थ नदी के निवासी कौन था? धीवर था। धीवर जो 5वें अंक में मछली के मुंह में से अंगूठी पाता है, धीवर, उसको पकड़ के जो है राजा के पास ले जाते थे, वो धीवर जो है शक्रावतार तीर्थ नदी के का निवासी था। तो उसी धीवर की बात हुई है यहाँ। अगला प्रश्न है, श्रद्धा वित्तम विधिश्चेत तृतीयं तत्समागतम इदं वाक्यमस्ति? ए अभिज्ञान शाकुंतले, बी उत्तररामचरिते, सी किरातार्जुनीये, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यह अभिज्ञान शाकुंतलम की है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको आप लोग श्रद्धा वित्तिम, ये लास्ट 7वें अंक की घटना है।
जब शकुंतला और जो है राजा दुष्यंत की तुलना की गई थी श्रद्धा और मनु से, वहाँ की घटना है ये। और अगला है अभिज्ञान शाकुंतले लब्धवकाशो मे मनोरथा, लब्धवकाशो मे मनोरथा इदम कस्य वचनम अस्ति। ए प्रियंवदाया बी दुष्यंतस्य सी शकुंतलाया डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये कथन किसका था? दुष्यंत का। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन दुष्यंत। अगला प्रश्न है विश्वामित्रः कस्याः नद्याः तटे तपस्याम् अकरोत्। ए गंगायाः बी मालिन्याः सी गौतम्याः डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो किस नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे? गौतमी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है रुचिरा छंदसि कस्य नाटकस्य भरतवाक्यं निबद्धम् अस्ति। ए अभिज्ञान शाकुंतलस्य बी उत्तररामचरितस्य सी मृच्छकटिकस्य डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए अभिज्ञान शाकुंतलम का जो भरत वाक्य है वह रुचिरा छंद में है। अगला प्रश्न है मेघदूत अनुसारम संतप्ता त्वमसि शरणम संतप्ता नाम त्वमसि शरणम अस्मिन् श्लोकांशे त्वम पदेन बोधा भवति। त्वम पद किसके लिए आया है? तो ए कुबेरस्य बी अच्छस्य सी मेघस्य डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यह पद मेघ के लिए आया है। यच्छ कह रहा है मेघ के लिए त्वम, अर्थात संतप्त लोगों का तुम ही एकमात्र शरण हो। यच्छ जो है मेघ को कह रहा है। अगला प्रश्न है संजीवनी टीका कस्य ग्रंथस्य उपरि नास्ति। नास्ति और अस्ति ये आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। ए मेघदूतस्य बी रघुवंशस्य सी शिशुपालवधस्य डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो मेघदूत और रघुवंश दोनों पे टीकाएं लिखी गई हैं। शिशुपाल वध इस पे नहीं है, तो नास्ति पूछा गया है तो शिशुपाल वध सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अश्वघोषस्य कृतिः न अस्ति। यहाँ भी नास्ति पूछा गया है। ये राष्ट्रपाल नाटकम बी सौंदर्य नंदम सी है सारिपुत्र प्रकरणम डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ उपर्युक्त में से कोई नहीं। अश्वघोष की कृति नहीं पूछा गया है तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला है प्रश्न श्रीरामः उत्तररामचरितस्य कस्मिन् अंके अश्वमेध यज्ञस्य सूचनां ददाति। ए तृतीय अंके बी चतुर्थ अंके सी पंचम अंके डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरे अंक में। तीसरे अंक में लास्ट में जो है वासंती से बताते हैं कि मैं अश्वमेध यज्ञ कर रहा हूँ, तो वहीं बताते हैं कि स्वर्णमयी सीता को अपने पास बैठाकर अश्वमेध यज्ञ कर रहा हूँ। तो सूचना तीसरे अंक में प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है उत्तररामचरिते रामस्य पंचवटी प्रवेशः कस्मिन् अंके अभवत्। ए तृतीय अंके बी पंचम अंके सी सप्तमी अंके डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो सातवां क्या है? दूसरे अंक में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पंचवटी प्रवेश दूसरे अंक का नाम है। आपको इससे पता चलता है कि सातों अंकों का नाम याद कर लीजिएगा। उत्तर रामचरित में कितने अंक हैं? तो 7 अंक हैं। प्रथम अंक का नाम चित्र दर्शन है, दूसरे का पंचवटी प्रवेश, तीसरे का छायांक, चौथे का कौशल्या जनक योग और पांचवें का है कुमार विक्रम। छठे अंक का नाम है कुमार प्रत्याभिज्ञान और सातवें का गर्भांक या सम्मेलन। सातवें अंक का नाम क्या है? गर्भांक या सम्मेलन। ज़्यादातर गर्भांक ही मिलता है। अगला प्रश्न है
जिह्वाक अस्त्रस्य प्रयोगम कः अकरोत्। जिह्वाक नामक अस्त्र किसने प्रयोग किया था? तो ए कुशः, बी लवः, सी चंद्रकेतु, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यह अस्त्र लव ने प्रयोग किया था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरिते पदवाक्य प्रमाणज्ञः भवभूतिर्नाम जतुकर्णीपुत्रः इति केन उक्तम्। ए सूत्रधारेण, बी अष्टवक्रेण, सी सुमंत्रेण, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यह किसने कहा था? तो सूत्रधार ने कहा था, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आमत्य परीक्षायाः कति विधः उपाया। ए द्विविधा, सी चतुर्विधा, सी है त्रिविधा और डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कितने उपाय हैं आमत्य की परीक्षा के लिए? 4 उपाय हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चतुर्विधा। अगला प्रश्न है, कौटिल्य अर्थशास्त्र अनुसारं पुत्रेषु कः श्रेष्ठः भवति। ए ज्येष्ठः, बी कनिष्ठः, सी औरसः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा पुत्र श्रेष्ठ होता है? औरस, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र अनुसारेण वार्ता विषये आयाति। ए कृषि, बी पशुपालनम, सी वाणिज्यम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दातारम दुह स्वप्नम यु का न स्मरति। ए लक्ष्मी, बी सरस्वती, सी पार्वती, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यह लक्ष्मी के लिए आया है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सुकनासोपदेश में जब चंद्रापीठ को सुकनास उपदेश दे रहे थे तो वहाँ का कथन है ये। अगला प्रश्न है, अति गहनम तमो यौवन प्रभवम सूक्ति यम कुत्र प्राप्यते। ए अभिज्ञान शाकुंतले, बी उत्तर रामचरिते, सी सुकनासोपदेशे, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यह कहाँ की सूक्ति है? सुकनासोपदेश की, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलस्य पात्रम अस्ति। ए वसंतकः, बी अगस्त्य, सी मैत्रेय, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें से कोई भी कणु का शिष्य नहीं है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कण्वस्य शिष्यः अस्ति। ए सारंगरवः, बी नारदः, सी शारदत्तः और डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये तीनों जो है कणु के शिष्य हैं, तो ये उपर्युक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 27 नंबर प्रश्न है, सौंदरनंद इत्यस्मिन् महाकाव्ये कति सर्गाः विद्यन्ते। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ए सप्तदशः, बी चतुर्दशः, सी अष्टादश और डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी अष्टादश। सौंदरनंद में 18 सर्ग हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग, सौंदरनंद में 18 सर्ग हैं। अगला प्रश्न है, अनिर्वर्णीयम पर कलत्रम। अनिर्वर्णीयम, निर्वर्णनीयम पर कलत्रम एषः सूक्तिः कुत्र प्राप्यते। ए अभिज्ञान शाकुंतले, बी मेघदूते, सी नीतिशतके, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अभिज्ञान शाकुंतले, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यह दुष्यंत का कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वः अहम विद्यालयं गमिष्यामि अस्मिन् वाक्ये अव्ययपद वर्तते। ए अहम, बी स्वः, सी विद्यालयम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ स्व जो दिया है ये अव्यय पद है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कारकाणि कति भवन्ति।
ए सप्त, बी अष्ट, सी षट, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कारक कितने होते हैं? 6। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और वही पूछा जाएगा विभक्ति कितनी होती है? तो 7 विभक्तियाँ होती हैं। कारक 6 माना गया है। अगला प्रश्न है, महाभाष्यकारः कः? ए पाणिनि, बी कात्यायनः, सी पतंजलि, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी। महाभाष्यकार किसको माना गया है? तो पतंजलि को महाभाष्यकार के नाम से जाना गया है। अगला प्रश्न है, सच्चरितम इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदः भविष्यति। सच्चरित का संधि विच्छेद करने को कहा गया है। तो ए है सच धन चरितम, बी सत धन चरितम, सी सच धन चरितम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सत धन चरितम। अगला प्रश्न है, बालकः गीतां पठति, अस्य वाक्यस्य कर्मवाच्यं भविष्यति। ए बालकेन गीता पठ्यते, बी बालकेन गीता पाठयति, सी बालकः गीता पठन्ति, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बालकः का तृतीया में जब जाएगा तो बालकेन हो जाएगा। गीता पठ्यते, बालकेन गीता पठ्यते। अगला प्रश्न है, वह गांव से जाता है, अस्य वाक्यस्य संस्कृत भाषायाम अनुवादो भविष्यति। ए सः ग्रामात् गच्छति, बी सा ग्रामात् गच्छति, सी सः ग्रामेण गच्छति, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सः ग्रामात् गच्छति, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग दोनों ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार का यदि प्रश्न पूछता है तो जैसे वह गांव से जाता है, तो जाता है तो पुल्लिंग है तो सह लगेगा। अगर वही जाति होता तो सा लगता। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाकी सब सही है, केवल सह और सा का है। तो यदि पुल्लिंग है तो सह लगेगा और स्त्रीलिंग है तो सा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखितेषु द्विकर्मक धातु अस्ति। ए जी, बी रुध, सी ब्रू, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ डी। तीनों जो है द्विकर्मक धातु हैं। द्विकर्मक धातुएं जो है कारक विभक्ति में, द्वितीय विभक्ति में अकथितम च सूत्र में दिया गया है। द्विकर्मक धातुएं 16 होती हैं, जो इस प्रकार हैं। आप लोग द्विकर्मक धातु जरूर याद कर लीजिएगा, यह प्रश्न बन सकता है। तो द्विकर्मक धातु है दुह, याच, पच, दंड, रुध, प्रछ, ची, ब्रू, सास, जी, मथ, मुस, आम, रे, री, ह्री, किस, वाम, री। तो यह 16 द्विकर्मक धातुएं हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न, लौकिक संस्कृते कस्य लकारस्य प्रयोगः न भवति। न कहा गया है। ए लट, बी लेट, सी लुंग, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं लेट लकार का प्रयोग वैदिक संस्कृत में किया गया है, अर्थात वेदों में किया गया है। तो लेट लकार जो है लौकिक संस्कृत में प्रयोग नहीं किया जाता। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्वालयः इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदः भविष्यति। ए मधुधन आलयः, बी मधुधन आलयः, सी मधुधन आलयः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मधुधन आलया, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वागर्थाविव इत्यस्य संधि विच्छेदो भविष्यति। ए वागर्थाधन इव, बी है वागर्थाधन विव, सी है वागर्थौधन इव, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा?
38 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वागर्थौ धन इव, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर, प्रगृह संज्ञा विधायकं सूत्रम अस्ति। ए प्लुत प्रगृहा अचनित्यं, बी ईदुदेत द्विवचनम प्रगृहम, सी आदिर अंतेन सहिता, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ईदुदेत द्विवचनम। अगला प्रश्न है, अस्ति कस्य लकारस्य रूपम अस्ति? ए लिट, बी लट, सी लंग, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यह लट लकार का रूप है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अस्ति अस्ता संति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। 41 नंबर प्रश्न है, पर रूप संदेह सूत्रम अस्ति। ए अदेंगुणः, बी वृद्धिरादयच और सी है एंगी परिरूपम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो पररूप संधि का सूत्र है एंगी परिरूपम, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, अभवः पदे कः लकारः किंच वचनम? कौन सा लकार कौन सा वचन है? तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, बी है लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, सी लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो अभव क्या है? लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 43 नंबर प्रश्न है, मम ग्रामं परितः वृक्षाः सन्ति, अस्य वाक्यस्य हिंदी भाषायां अनुवादः भविष्यति। ए मेरे गांव के चारों ओर पेड़ हैं, बी हमारे गांव में पेड़ हैं, सी है मेरे गांव में वृक्ष हैं, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। परितः का अर्थ होता है चारों ओर, तो मेरे गांव के चारों ओर पेड़ हैं। अगला प्रश्न है, पठन इत्यस्मिन् पदे प्रकृत प्रत्यय स्तः। ए पठ धन ल्युट, बी पठ धातु अक्त्वा प्रत्यय, सी है पठ धातु सत्र प्रत्यय और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पठ धातु सत्र प्रत्यय, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पठ धातु सत्र प्रत्यय। अगला प्रश्न है, उपधमानीयानाम उच्चारण स्थानम अस्ति। ए तालु, बी जिह्वा, सी ओष्ठौ, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो उपधमानीय वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ, सी ऑप्शन सही है। इसके बाद 46 नंबर प्रश्न है, शुद्ध वाक्यम अस्ति। ए रमाधन संस्कृतम पठिष्यसि, बी है अहम ग्रामम अगच्छम, सी है त्वम कुत्र निवसति, डी उपर्युक्तेषु एक अधिकः। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अहम ग्रामम अगच्छम, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 46 का बी। इसके बाद है 47 नंबर प्रश्न, तद इति सर्वनाम शब्दस्य स्त्रीलिंगे द्वितीया विभक्तौ बहुवचने किम रूपम भवति? ए तान, बी तानि, सी ताः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो 47 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 47 का सी। अगला प्रश्न है, कात्यायनस्य अपर नाम किम? ए पतंजलि, बी पाणिनि, सी वररुचि, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा सही हो जाएगा? कात्यायन का अपर नाम वररुचि है। कात्यायन का दो नाम है, एक कात्यायन दूसरा वररुचि, दो नामों से जाना जाता है। इसके बाद प्रश्न है, संस्कृत व्याकरणस्य त्रिमुनि ना अस्ति पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ए पाणिनि, बी कात्यायनः, सी पतंजलि, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा?
डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ना अस्ति पूछा गया है, तो इसमें से कोई नहीं। यदि अस्ति पूछा गया होता तो एक से अधिक उत्तर सही होता। अब है 50 नंबर प्रश्न। मुख्यतः व्यंजनस्य कति प्रकाराः? ए त्रयः, बी षड्, सी पंच, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? 3। अगला प्रश्न है गंगा जलम इत्यत्र कः समासः भविष्यति? ए अव्ययीभावः, बी तत्पुरुषः, सी द्विगुः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तत्पुरुष समास है गंगा का जल, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है द्वंद्व समासस्य उदाहरणम् अस्ति? ए सीता रामौ, बी रामकृष्णौ, सी धर्मार्थौ, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये तीनों जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे इति सूत्रेण का विभक्ति भवति? ए प्रथमा, बी द्वितीया, सी तृतीया, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ प्रथमा विभक्ति होती है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो अगला प्रश्न है कारक संदर्भे निम्नलिखितेषु किम शुद्धम अस्ति? ए क्रियां करोति इति कारकम, बी क्रियाजनकत्वं कारकत्वं, सी है क्रियान्वित्वं कारकत्वं, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। तीनों सही हैं। अब 55 नंबर प्रश्न। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। अस्य वाक्यस्य संस्कृत भाषायाम् अनुवादो भविष्यति? ए कविषु कालिदासः श्रेष्ठः, बी है कवीनां कालिदासः श्रेष्ठः, सी है कवये कालिदासः श्रेष्ठः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए भी सही है और बी भी सही है। तो उपर्युक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह जो है यतश्च निर्धारणम सूत्र से हुआ है। यतश्च निर्धारणम सूत्र में षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियां होती हैं, तो इसलिए कविषु में सप्तमी विभक्ति और कवि नाम में षष्ठी विभक्ति हुआ है, तो दोनों सही हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखितेषु किम गीत काव्यम अस्ति? ए मेघदूतम, बी ऋतुसंहारम, सी गीत गोविंदम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तीनों ही गीत काव्य हैं। मेघदूतम, ऋतुसंहारम और गीत गोविंदम तीनों गीत काव्य हैं। अगला प्रश्न है अनुपयुक्त आभूषणो अयम जनः इयं सूक्तिः कुत्र प्राप्यते? ये अभिज्ञान शाकुंतले, बी उत्तररामचरिते, सी नीतिशतके, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अभिज्ञान शाकुंतले। यहाँ जब दोनों सखियाँ आभूषण पहना रही हैं, प्रियंवदा और अनसुईया, तो लोग कह रही हैं कि यह अनुपयुक्त आभूषण है आपके लिए। हम अनसुईया और प्रियंवदा कहती हैं। प्रश्न है स्वप्नवासौ दत्ते उदयनस्य कंचुकेः नाम किम् अस्ति? ए रैभ्यः, बी वातायनः, सी वादरायणः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वादरायण। यहाँ पूछा गया है उदयन का कंचुकी, उदयन का कंचुकी पूछा गया है, तो वादरायण सही होगा। यही पूछा गया होता महाराज प्रद्योत का कंचुकी कौन था? तो रैभ्य। यदि पूछा गया होता स्वप्नवासो दत्तम का कंचुकी है, यदि केवल कंचुकी पूछा गया होता तो उपर्युक्त एक से अधिक सही होता, डी ऑप्शन, क्योंकि दोनों जो है स्वप्नवासो दत्तम के कंचुकी हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखितेषु मेघस्य पत्नी नाम किम? तो अभिसारिका,
पत्नी का अस्ति बोला गया। अभिसारिका, विशालाक्षी, विद्युत, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो मेघ की पत्नी कौन थी? विद्युत। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलस्य नांदी पाठा कस्मिन् छन्दसि वर्तते। ए शिखरणी छंद, बी श्रगधरा छंद, सी मंदाक्रांता छंद, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पूछा गया है अभिज्ञान के मंगलाचरण में कौन सा छंद प्रयोग हुआ है? तो श्रगधरा छंद का प्रयोग किया गया है। नांदी अर्थात मंगलाचरण के लिए प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है गंधर्वसेनस्य पुत्रः कः अस्ति। गंधर्वसेन के पुत्र कौन है? तो ए भर्तृहरि, बी भवभूति, सी माघा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो भर्तृहरि के पिता का नाम गंधर्वसेन था, अर्थात गंधर्वसेन के पुत्र भर्तृहरि थे। तो अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भवभूति के पिता का क्या नाम था और माघ के पिता का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए, श्रीमद्भगवद्गीता कस्य ग्रंथस्य भागः? ए रामायणस्य, बी महाभारतस्य, सी भगवत्पुराणस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? श्रीमद्भगवद्गीता महाभारत का भाग है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है महाभारत आश्रितम नाटकम अस्ति। महाभारत पे आश्रित नाटक है। ए उत्तर रामचरितम, बी अभिज्ञान शाकुंतलम, सी मृच्छकटिकम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अभिज्ञान शाकुंतलम। यह जो है महाभारत पे आधारित नाटक है। अगला प्रश्न है मेघदूतस्य पात्रम अस्ति। ए यक्षः, बी कुबेरः, सी मेघः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो मेघदूत का पात्र पूछा गया है। तो तीनों जो है यक्ष, मेघ और कुबेर तीनों मेघदूत के ही पात्र हैं। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अब गद्यांश दिया हुआ है। प्रश्न 65 से 70 नंबर तक गद्यांश दिया हुआ है। अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रश्नानां विकल्पा उत्तरेभ्यः उचिततमम् उत्तरं चित्वा लिखत। अब यहाँ से गद्यांश पहले पढ़ लीजिए, इसके बाद आंसर। सम्प्रति पाटलिपुत्रम् अतिविशालं वर्तते, बिहारस्य राजधानी च अस्ति। अनुदिनं नगरस्य विस्तारः भवति। अस्योत्तरस्यां दिशि गंगा नदी प्रवहति। तस्य उपरि गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतुः, किंच रेलयान सेतु अपि निर्मीयमानो वर्तते। नगरे अस्मिन् उत्कृष्टः संग्रहालयः, उच्चन्यायालयः, सचिवालयः, गोलगृहं, तारामण्डलं, जैव उद्यानं, मौर्यकालिकः अवशेषः, महावीरमन्दिरम् इत्येते दर्शनीयाः सन्ति, देखने योग्य हैं। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयं स्थलं दशम गुरोः गोविंद सिंहस्य जन्मस्थानं गुरुरेति नाम्ना प्रसिद्धं वर्तते। तत्र देशस्य तीर्थयात्राणि दर्शनार्थम् आयन्ति। एवं पाटलिपुत्रं प्राचीनकालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति। सर्व च संकलितरूपेण संग्रहालये दर्शनीयम् इति पर्यटन मानचित्रे नगरम इदं संपूर्णम्। तो यह जो है गद्य है। अब गद्य आप लोगों ने पढ़ लिया है, तो अब प्रश्नों का उत्तर देखते हैं। यहाँ पूछा गया है बिहारस्य राजधानी का अस्ति। तो बिहार की राजधानी किसे बताया गया था? ए पाटलिपुत्रम, बी मथुरा, सी लखनऊ नगरम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो बिहार की राजधानी पटना है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला
प्रश्न है कस्य उत्तरस्यां दिशि गंगा नदी प्रवहति। ए बिहारस्य, बी पाटलिपुत्रस्य, सी वाराणसी नगरस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पाटलिपुत्र के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती हैं। अगला प्रश्न है गुरुद्वारेति इत्यस्य संधि विच्छेदो भविष्यति। ए गुरुद्वारा धन इति, बी गुरुद्वारे धन इति, सी गुरुद्वार धन एति, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गुरुद्वारा धन इति। इसके बाद अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र नगरे किम अस्ति। ए उच्च न्यायालयः, बी सचिवालयः, सी गोलगृहम्, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये तीनों जो है पाटलिपुत्र में हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र नगरे तीर्थयात्रिणः कस्मात् कारणात् आयन्ति। ए पूजनार्थम, बी भ्रमणार्थम, सी दर्शनार्थम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दर्शनार्थम। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र नगरम कस्मात् कारणात् महत्वपूर्णम्। ए पर्यटन मानचित्रात्, बी प्राचीन दृश्य रूपात्, सी पठन कारणात्, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो 70 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पर्यटन मानचित्रात्। अब यहाँ पे पुनः गद्यांश दिया हुआ है। 71 से लेके 75 नंबर प्रश्न तक गद्यांश है। तो पहले गद्यांश देख लिया जाता है। भारतवर्षे प्रचलितेषु धर्म संप्रदायेषु जैन धर्मः महत्वं भजते। वर्धमानः महावीरः एतस्य जैन धर्मस्य अन्यतमः महापुरुषः आसीत्। तस्य जन्म ईसा पूर्व 599 तमे वर्षे वैशालीनगरस्य कुण्डग्रामे अभवत्। बाल्यकाले तस्य नाम वर्धमानः इति आसीत्। तस्य पितुः नाम सिद्धार्थः, मातुः नाम त्रिशलः इति आसीत्। सः शैशवात् यो बुद्धिमान् सदाचार संपन्नः विचारशीलश्च आसीत्। तस्य विवाहः यशोदा नाम्न्या राजकुमार्या सह अभवत्। तस्य एका पुत्री प्रियदर्शिनी अजायत। वर्धमान बाल्यकालादेव विरक्त आसीत्। समाजे प्रचलितः आडम्बरः, वर्गभेदाः, जीवहिंसा च तस्य मनसः विकलतायाः कारणानि आसन्। पितर्दिवङ्गते तस्य मनः शोकदिग्ध अभवत्। मोहं माया च परित्यज्य सः सन्यासं गृहीतवान्। तदानीं सः 30 वर्षवयस्क आसीत्। कठिनेन तपसा सः इत्यस्य शान्तेश्च अन्वेषणे प्रवृत्तो अभवत्। 12 वर्षाणि यावत् तपः तप्त्वा स ज्ञानं प्राप्नोत्। तपसः सः इन्द्रियाणि संनियम्य महावीरः जिनो वा अभवत्। जैनमतानुसारेण वर्धमान महावीरात् पूर्वं 23 तीर्थङ्कराः अभवन्। महावीरः जैनधर्मस्य अन्तिम 24 तीर्थङ्करः आसीत्। तो यहाँ पे गद्यांश समाप्त होता है। अब प्रश्न देखते हैं। 71 नंबर प्रश्न है वर्धमान महावीरस्य पितुः नाम किम्। ए सिद्धार्थः, बी वैष्णवः, सी गुरु नानकः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो वर्धमान महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्धमान महावीरस्य मातुः नाम किम् आसीत्। ए त्रिशला, बी त्रिशूला, सी बिमला, सी डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला। ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
इसके बाद महावीर का जन्म कुत्र अभवत्? ए वैशाली नगरस्य कुंडग्रामे, बी मथुरा नगरस्य कुंडग्रामे, सी पाटलिपुत्रस्य कुंडग्रामे, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली नगर के कुंडग्राम में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, महावीरस्य पुत्र्याः नाम किम् आसीत्? ए कामायनी, बी सौभाग्यदायिनी, सी प्रियदर्शिनी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शिनी था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन मता अनुसारेण महावीरात् पूर्वम कति तीर्थांकरा अभवन्? तो इसमें कहा गया है कि महावीर के पहले के कितने तीर्थांकर थे? ए 25 अर्थात 25, बी है 23 अर्थात 23, सी है 24 अर्थात 24, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 23। महावीर जो है ये 24वें तीर्थांकर थे, इनके पूर्व 23 थे। तो अब यहाँ से पुनः गद्यांश शुरू हुआ है। 76 से 80 नंबर 5 प्रश्न इस गद्यांश से हैं। तो पहले गद्यांश देख लेते हैं। वाराणसी भारतस्य सुप्रसिद्धं पुरातनं विद्याकेन्द्रम् अपि अस्ति। अत्र प्राचीनकालात् पठनपाठनयोः परम्परा राजते। अत्र अनेके विख्याता पंडिताः जाताः। अद्यापि अत्र यत्नां पंडितानां देशे विदेशे च प्रतिष्ठा भवति। विश्वविख्यातः काशी हिंदू विश्वविद्यालयः अत्रैव विराजते। संस्कृतशिक्षायाः प्रसिद्धं केन्द्रं सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयः अत्रैव अस्ति। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठम् अपि अत्रैव अस्ति। अत्र अनेकानि पर्यटनस्थलानि सन्ति। विश्वप्रसिद्धं सारनाथ स्थितं बौद्धमन्दिरम् इहैव अस्ति, यत्र भगवान् बुद्धः प्रथमं ज्ञानोपदेशं शिष्येभ्यः अददात्। अत्रैव भारतमाता इति नामकं मन्दिरम् अपि अस्ति। अब यहाँ से गद्यांश समाप्त हुआ। प्रश्न देख लेते हैं। सुप्रसिद्धं पुरातनं विद्याकेन्द्रम् अस्ति। ए वाराणसी, बी पाटलिपुत्रम, सी देहरादूनम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वाराणसी जो है सबसे प्राचीन विद्या का केंद्र है। इसके बाद है अगला प्रश्न है, वाराणसी नगर्यां कः विश्वविद्यालयः वर्तते? ए काशी हिंदू विश्वविद्यालयः, बी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठम, सी है सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सभी वाराणसी नगरी के विश्वविद्यालय हैं। अगला 78 नंबर प्रश्न है, भगवान बुद्धः प्रथमं ज्ञानोपदेशं केभ्यः अददात्? ए मुनिभ्यः, सी ब्राह्मणेभ्यः, सी है शिष्येभ्यः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो भगवान बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश किसको दिया था? तो अपने शिष्यों को, शिष्येभ्यः। अगला प्रश्न है, सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयः कस्याः शिक्षायाः प्रसिद्धं केन्द्रम् अस्ति? ए आंग्ल शिक्षायाः, बी संस्कृत शिक्षायाः, सी तेलुगु शिक्षायाः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो किसकी शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था? संस्कृत शिक्षा के लिए। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 80 नंबर प्रश्न है, केषां देशे विदेशे च प्रतिष्ठा भवति? ए पंडितानां, बी राज्ञां, सी गुरूणां, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पंडितानां। तो आज 80 प्रश्नों की श्रृंखला जो है समाप्त हुई। आप लोगों को क्लास कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।